नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज लाइन और मेरा नाम है रोहन चौधरी। पिछले दिन एक दुखद घटना देखने को मिली जहां पे 37 वर्षीय व्यक्ति की गट्टू डोर की वजह से जान चली गई। बोलने को तो बड़ा आम लगता है, लेकिन जिस परिवार के साथ बीती है, पूछो कि उनकी क्या हाल हो। इसी तरह से देखा जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पे गट्टू डोर बिकती है। बोलने को तो ये बैन है, लेकिन फिर भी बिक रही है। लेकिन इस पे प्रशासन उस लेवल से एक्शन नहीं ले रहा। आए दिन हम देखते हैं कि एफआईआर लग रही है, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों की जानें जा रही हैं। पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी, 2 से 3 लोग जम्मू में मारे गए थे। सेम शुरुआत हुई इस सीजन की, और इस सीजन की शुरुआत में ही एक व्यक्ति की जान चली गई। अभी पता नहीं ये गट्टू डोर कितने और लोगों की जानें ले डूबेगा, और इस पर कड़े एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटिंग चीफ यशपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है कि जम्मू में ये चाइनीज डोर आ कहां से रही है? जम्मू में नहीं है, पूरे इंडिया में आ रही है। और हैरानगी की बात है कि हर साल जिस तरह से आपने कहा त्योहारों पे इसकी लागत ज्यादा होती है, क्योंकि पतंगबाजी होती है। खासकर हमारे जो 2-3 त्योहार जो अगस्त में आते हैं, जन्माष्टमी का है, राखी का है, इन दिनों बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती है। और उसके लिए डोर मुझे लाते हैं। और ये डोर एक ऐसी डोर है, डोर धागा नहीं है, ये तो प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक के ऊपर भी कुछ चढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ जिससे कि कोई भी चीज इसको काट नहीं सकती, ये किसी को भी काट सकती है। आपने देखा होगा कई बार रास्ते में चलते चलते आपके पैरों में लिपट जाती है, इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। उसको आप काट नहीं सकते, हाथों से तोड़ नहीं सकते हैं। पहले पतंगे उड़ाई जाती थी, तब तो डोर होती थी, धागा मांझा जिसे बोलते थे, खुद लगाते थे, लोग बनाते थे और बेचते थे। और पतंगबाजी होती थी, कभी मुश्किल नहीं हुई। और इसके तो इतनी प्रॉब्लम है कि अगर स्कूटर पे आप जा रहे हो, आगे से वो आपके गले के साथ जैसे हुआ है, आपके गले से वो लगती है, स्कूटर तो स्पीड पे चल रहा होता है, आपका गला काट के वो फेंक देती है। इतनी तेज होती है, गला काटा भी गया एक का नहीं, बहुत बार यहाँ पे। और हर साल यही होता है, और हर साल हम रिपोर्टिंग करते हैं। हर साल हम ये कहते हैं कि ये कैसे जम्मू में आ गई, फिर भी आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ड्रग्स के ऊपर कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं ये, फिर भी ड्रग्स आता है। अरे गट्टू डोर पे आपने बैन लगा रखा है, चाइनीज डोर पे आपने इसमें बैन लगा के रखा हुआ है, फिर कैसे आ रही है यहाँ पे? ये बड़ा सोचने की बड़ा सवाल ये है। आप जाते हो, जब आप दुकान पे जाके रेड करते हो, देखते हो, कुछ दुकानों पे आप मिलती भी है। और सबसे बड़ी बात रफल ये है कि जिस दुकानदार के पास होती है, वो अपने उस जगह पे नहीं रखता जहां बेच रहा होता है। जब को मांगने आता पर्टिकुलर, उससे मुझे ये डोर चाहिए, उसको वो आगे ले जाते हैं, कहीं और जगह रखी होती है, उनका लड़का जो है वहां से ला के उनको देता है, डोर ले रहे हैं, बिक रही है ना। अभी देखो, पता नहीं कितने और जख्मी होंगे, कितने और इसकी लपेट में आएंगे, जो मैं कह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, सरकार पे, पुलिस पे इस बात पे उंगली उठ रही है, बैन होने के बावजूद लखनपुर क्रॉस करके आपके यहाँ आ रही है। और दुकानों में, ये नहीं है कि बड़े शहरों में, छोटी छोटी दुकानों में हर जगह ये डोर बिक रही है। विजयपुर में बिक रही है, बिश्नाह में बिक रही है, सांबा में बिक रही है, जम्मू में बिक रही है। और बार बार रिपोर्टिंग हो रही है इस पर, बता रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। एक्शन जाते हैं 2 मिनट के लिए, जाकर उनको बता दिया जाता है कि हम आ रहे हैं, आप ऐसे हटा दीजिए अपने शोरूम से जो बनाया हुआ है। तो वहां तो उनको मिलती नहीं है। तो आ जाके तो अगर बड़ा ही ये दबाव डालते हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, उनके पास जाके जो पड़ी होती है उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं जी आपने गट्टू डोर जब्त करिए। जो ला रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, सर बड़ा सवाल वो ला रहा है, जो वो कहां से ला रहा है भैया, उसके ऊपर आपकी क्यों नहीं निगाह जाती है? ये छोटे छोटे दुकानदारों पे जाते हो, उनके उनसे लेते हो, उनको वो कहां से खरीद रहे हैं? वो तो चाइना में नहीं जा रहे हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। आज आके मैंने देखा है कि इन दिनों छोटे छोटे जो लोग काम करने वाले होते हैं बेचारे, हो सकता स्टूडेंट्स ही हो, जिन्होंने 4 त्योहार में छुट्टी है, कुछ 100-200-300 रुपए लगा के कुछ पतंगे लगा दी अपने वहां पे, और उसको बेचा। जब बाहर ही को 4 रुपए लगा के, ऐसा चलता है, रिवाज है यहाँ का, हमने देखा है। तो वहां पे लगा दी पतंगे, तो लोग ले जाते हैं, वो 4 दिन उनके 4 पैसे आ जाते हैं, उनको पकड़ लेंगे। लेकिन वो कौन है जो ला रहा है, होलसेल से ला रहा है, ट्रक भर के ला रहा है और बिक रही है आगे आगे हर एक दुकान। की बड़ी 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 रॉकेट साइंस नहीं है कि आप पता नहीं कर सकते हैं।
दुकानदार में बिक रहा है, दुकानदार से पूछो कहाँ से खरीदी है, उससे पूछो आगे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ो, बंद करो, कहाँ से आ रही है, लखनऊ से सख्ती रखो। अगर तो कहीं ना कहीं से आ रही है ना, रोड से आ रही है, एयर से आ रही है, ट्रेन से आ रही है, कहाँ आ रही है, हर जगह तो आपकी सिक्योरिटी है, हर जगह तो आप उसको आपके इंतजाम है, हर जगह देखते हैं। फिर ये डोर ही एक ऐसी है इस पे आपने काबू नहीं पा रहे। एक साल हो तब ना, पहली बार हो तभी किसी का गला कटा, इससे पहले तो 37 साल की बहुत इतनी बार दर्दनाक मौत हुई बहुत है बार उससे। इस बार हुआ है, फ्लाईओवर पे किसी का गला कट गया, किसी का कहीं हो गया, कहीं कहीं हो गया। ये ऐसे फिर त्योहार क्या रहा, लोगों किसी का घर उजाड़ के और किसी के घर में मातम आप ला के, तो क्या खुशी मनाओगे वो पतंग उड़ा के उसकी। सर, बड़ा बड़ा दुख बड़ा है सर। दुखदाई है इसमें, और इसमें सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और कम से कम इस बात का पता करना चाहिए। पता करना क्या है, मुश्किल मुझे नहीं समझ आ रही सरकार के लिए, कौन सी मुश्किल बात है, इतनी पुलिस, इतनी सिक्योरिटी, तो सबके ये चीज नहीं पता कर सकते आई कहाँ से आई है सर ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। बिल्कुल सर, ये ड्रग्स से ज्यादा इस समय खतरनाक है। ये ऐसा ड्रग्स है जिसपे कोई ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि अभी के समय में हर एक जितने भी युवा हैं खासकर, इन्हें चस्का होता है कि ये त्योहार है, इसमें पतंग उड़ाएंगे, और ये ऐसा नशा है, ये हर दुकान में मिल जाएगा, और ये नशा जान ले लेगा, किसकी ले लेगा पता नहीं चलता। शुरुआत में तो जितने भी पहले होता था, हम छोटे छोटे थे तो स्पैरोज उड़ती थी, हम ये हमारे जो पूर्वज थे वो ने दाने वगैरह देते थे और चिड़ियां आती थी, अभी दिख नहीं रही। बताया जा रहा है कि वो गट्टू वगैरह जब होता है उसकी वजह से बिल्कुल छोटे छोटे जानवर जब पतंग उड़ाते हैं ये, उसकी चपेट में जो भी आते हैं मारे जाते हैं। कितने मारे जाते हैं। एक तो पहले ही आपके जो मोबाइल के जो इतने बड़े टावर लगे हुए हैं उनकी वजह से आपको एक बड़ा कारण वो भी है। कैसे आपने बात कह दी, सुबह उठते थे पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती, बिल्कुल, तब नींद खुलती थी, पता चलता था चहचहाट चल रही है इनकी, तब नींद खुलती थी। अब कहाँ सुनी है आपने, कहीं नहीं है। अभी गाड़ियों को उन्होंने मार दी है, आप तो गाड़ियों को छोड़, अभी गाड़ियों को छोड़, कुछ तो मार दिया टावर ने, और बाकी जो बचते हैं ये आके इनको मार देते हैं। और पक्षी के अलावा इंसान की जिंदगी के ऊपर खेल रहे हैं, कौन कब किसके गले से जाकर लिपट जाए, कब किसकी गर्दन काट दे। अब चलते हैं स्कूटर या साइकिल पे क्या कर लोगे, आपके पास का इन्होंने उसकी काट दी, या किसी ने इनकी पतंग काट दी, वो जब ढोर तो नीचे आनी है ना, तो नीचे आते वो नुकसान पहुंचाती है। सर ये दिखती भी नहीं है, ये इतनी मतलब बाकी वाली जो होती है ना वो आती हुई दिखती है, वो कलरफुल होती थी जो पहले जो प्रॉपर धागे से बनती थी। ये जो प्लास्टिक की बनी हुई है इतनी लाइट होती है कि अगर उड़ रही है तो दिखेगी भी नहीं, अचानक से मतलब बंदा कैसे रुके। आपने जैसे बताया स्कूटी चल रही है, कोई साइकिल पे आ रहा है और अचानक से उसकी गले पे लग गई, वो गया उस टाइम, बेबस है, कुछ नहीं कर सकता वो। बात आपकी बिल्कुल सही है, दिखती नहीं है, सब कुछ है, स्कूटर वाला साइकिल वाला कुछ भी नहीं कर सकता उसके आगे। जब चाहे आप बिल्कुल 0 स्पीड में भी चल रहे हो तो भी नहीं आप कुछ कर सकते उसके आगे। एक सेकंड में ही आपकी गर्दन पे लगेगी तो गर्दन काटेगी, वो इतनी तेज होती है, वो तलवार की धार की तरह उसकी जो होती है वो। अब सवाल फिर वही बार बार आता है कि सरकार सोई है, सरकार क्या कर रही है, बिल्कुल पुलिस इस प्रशासन इस पे क्या कर रहा है, ये तो देखना पड़ेगा इनको ना। तो है, अभी तो शुरुआत ही हुई है त्योहारों की। तो ये हाल है कि कल परसों एक गर्दन कट गई, और पिछला भी आप देखो हर साल होते हैं, हर साल पिछले साल जो चंद पैसे कमाने के लिए आप किसी की जान ले रहे हो। तो सोचो अगर एक गट्टू डोर नहीं होगी तब नहीं बिकेगी क्या, इसको डोर काट के आप तालियां बजा के आनंद ज्यादा ले सकते हो। बिल्कुल सर, उससे नहीं कटती थी, हमने देखा लोग बड़े अच्छे शामियाने लगा के बैठे होते थे, वहां से भी पतंगबाजी होती थी, डोरे उनके पास होती थी, वो रील धागे की चढ़ी होती थी, एक उसको पकड़ रहा होता, चला रहा होता, एक था। आज तो क्या है, डीजे लगा रखा है ऊपर, दारू वारू चल रही है और साथ में पतंग उड़ाई जा रही है और गट्टू डोर चल रही है, और जिसको मर्जी काटे इनको कौन पूछने वाला है, कौन लड़ेगा। कल देखा नहीं एक्सीडेंट आपने थार का, कौन लड़ेगा, किसी को क्या कहेगा। पहले उसको टक्कर मारी, उसके बाद फिर रिवर्स करके उसको मार दिया। ये तो हालात हो गया यहाँ पे, और इसलिए गट्टू डोर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए इसको, उसी तरह जिस तरह ड्रग्स के ऊपर कहते हैं ना, उसी तरह इसके ऊपर भी एक्शन। गट्टू डोर तो बोलने में तो बैन कर दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में बैन है। कागजों में बैन कर देने से कोई चीज बैन नहीं हो जाती जब तक इस पे कड़े एक्शन नहीं लिए जाए। अभी कुछ जो दुकानदार हैं इनको पकड़ा जा रहा है,
कि तुम लोग गट्टू का यूज करते हो और उन पे FIR लगाई जा रही है, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्या लगता है कि इन लोगों को पकड़ना क्या सोल्यूशन है? बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह लोगों को आप पकड़ते रहोगे और जब तक जो इसकी जड़ है वहां तक नहीं पहुंचोगे तो ये तो बिकती रहेगी। आपने कितनों को पकड़ लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी भी ये बिकना बंद हो गई है? जवाब है नहीं। तो इसके लिए जितना भी प्रशासन है, जितने भी ये जो इसके लिए कंसर्न अथॉरिटीज है, उनको जड़ तक जाना होगा और जो लोग ये बना रहे हैं सबसे पहले उनको पकड़ा जाए, ताकि जितनी भी मासूम जाने जा रही हैं वो ना जाए। नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.